नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो स्वागत करते हैं आपके इस एकदम खूबसूरत सा चैनल विद्या चक्रा पर। ठीक है, जो एक ऐसा चैनल है जो लगातार चलता रहता है, थोड़ा रुक रुक कर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th की बायो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मनुष्यों में पोषण। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने पोषण देखे थे, पोषण में दो देख लिए, स्व पोषण और विषम पोषण। स्व पोषण में हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। विषम पोषण में आज हम देखेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो चलिए क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मनुष्य में पोषण क्या चीज है। ठीक है, तो पोषण का मतलब होता है कि हम कुछ खाएंगे, पचेगा और वहां से कुछ एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, मनुष्यों में पोषण। ठीक है, मानव पाचन तंत्र भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित होती है। ठीक है, सामंजस्य के साथ मतलब कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है पाचन। पाचन मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव, मतलब कि कोई चीज जो है, हम जो खाना खाते हैं भोजन, तो पहले जटिल होता है और वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो इनको बहुत सारे अंग द्वारा, बहुत सारे एंजाइमों द्वारा उसको सरल अणुओं में और सरल पदार्थ में क्या कर जाता है, तोड़ा जाता है। और वो घुलनशील बनाने लग उसको हम बनाते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, ब्लड में घुल जाए और वो शरीर के हर कोशिका तो क्या कर दे, पहुंचा दे। तो यही काम क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। बहुत सारे चीज मिलकर यानी अंग मिलकर काम करे, इसलिए हम इसको पाचन तंत्र बोलेंगे। ये आपके एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। तो हम भोजन खाते हैं, ऐसे आता है कि वह कहाँ पर, अमाशय में, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं कुछ कुछ ऐसे ऐसे है। तो इन सारी चीजों को हम आज की क्लास में जानने वाले कि आखिर ये बल्ला क्या है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है आहार नाल। जो हम लोग पीछे अभी देखे कि पाचन तंत्र जिसमें बहुत सारी चीजें होगी, तो आहार नल एक बहुत सारी बड़ी क्या है, नली है। आहार मतलब कि भोजन की नली, जिसमें ये सारी काम होगी, पाचन वोजन पूरी डाइजेस्टिव इसमें होती है। तो ये क्या चीज है, तो मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं पेशीय संरचना की है, जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। सोचो, 8 से 10 मीटर लंबी मतलब कि एक जितनी लंबाई की साड़ी होती है, लगभग 7-8 मीटर की होती है, उतनी बड़ी ये क्या है, आहार नली है। तो आप लोग सोचेंगे फिर ये हमारा शरीर तो उतना बड़ा है ही नहीं, तो इतना बड़ा उसमें आहार नल कहाँ से गया? हाँ है, लेकिन ये क्या है, कुंडली थे मतलब कि मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इधर इधर मुड़ा हुआ है, इसको निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 8 से 10 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यही है। और कहाँ तक फैला हुआ है? मुंह से लेकर गुद्दा तक। बहुत बढ़िया। आहार नल के प्रमुख अंग निम्न है। अब जो ये आप जानते हैं, सुने होंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये सारी चीजें ना उसी का भाग है, मतलब कि उसी में जोड़ी होती है। तो आहार नल का कुछ प्रमुख अंग है, निम्न है। जैसे पहले सबसे पहला मुख हो गया, उसके बाद ग्रसनी हो गई, ग्रास नली हो गई, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। ये आपका क्या हुआ, आहार नल की सारी चीजें क्या है, अंग है। इसमें देख लेते हैं, ये आपकी मुख गुहा हो गई, जिसे मुख बोलेंगे। ये आपकी ग्रसनी हो गई, ठीक है, ये वाली। ये आपकी ग्रसिका हो गई, ठीक। उसके बाद देखें तो ये हो गई आपकी अमाशय, ठीक। उसके बाद आहार नल का ही भाग है, यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद आ जाती है आपकी इधर से ग्रहणी, छोटी आंत का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद आपका बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद आपका मलाशय, उसके बाद लास्ट में आता है गुद्दा, ठीक है। प्रश्न में यहाँ से कमेंट में करना कि ये लीवर
और यहाँ जो दिख रहा है अग्नाशय, क्या यह आहार नाल का भाग है या नहीं? कमेंट में जरूर आंसर टाइप कीजिए। चलिए आगे। तो अब हम समझ लिए कि आहार नल क्या है, इतनी बड़ी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी फैली हुई है, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भोजन का हम करेंगे अंतर्ग्रहण। क्या करेंगे? अंतर्ग्रहण। एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगी इंजेशन। इंजेशन मतलब कि भोजन का क्या होगा? अंतर्ग्रहण। उसके बाद होगी डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। और उसके बाद होगी आपकी एब्जॉर्प्शन, ठीक। उसके बाद होगी आपकी एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक। उसके बाद होगी आपकी एक्सक्रेशन या इजेशन, ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो यही क्या है? प्रोसेस है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसको? इसको जान रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इंजेशन। तो अंतर्ग्रहण कहाँ से शुरू होती है? मुख से होती है। अब जैसे ही हम लोग खाना खाए, भोजन मुख में गई, तो वहां पर क्या होता है? मुख क्या है पहले देख लेते हैं। मुख क्या है? दो गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है, पता है, जिन्हें ऊपरी होठ व निचली होठ कहते, पता है। मुख गुहा में खुलता ये खुलता है। अब भोजन को हाथ द्वारा निवाले के रूप में मुख में क्या रखा जाता है? यहाँ पर हो रही है अंतर्ग्रहण। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि भोजन की पाचन कहाँ से शुरुआत हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुख से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको 2 मिनट लगेगा, उसमें दांत अपना पूरा काम करेंगे, दांत की जितनी फैमिली होगी वो सारी काम करेगी, कोई काटेगा, पीटेगा, कूचेगा, और लार होगी, लार में क्या होगी? एंजाइम होगी। तो ये यहाँ से भोजन की क्या हो जा रहा है? पाचन की शुरू हो जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी शुरू हुई मुख हुआ। उसके बाद देखें तो यहाँ पर जैसे हम अभी थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो मुख में क्या होती है? दांत होते हैं, दांतों का काम होता है, और कुछ लार होता है, ठीक है। और लार में होते हैं एंजाइम, ठीक है। लार में क्या होते हैं? एंजाइम। तो लार में एंजाइम याद रखिएगा, टैलिन, ये फेमस एंजाइम है। इसका काम है पचाने का। जो भोजन में मंड होगी, स्टार्च होगी, उसको ये किस में बदल देगा? शर्करा में तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर धातु का कुछ काम होता है। और जो लार होती है वो होती है 3 जोड़ी, ठीक है। वो भी बता दे रहा हूँ। एक होती है कर्ण के नीचे, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल, क्या बोलेंगे? सॉरी, पैरोटिड। क्या बोलेंगे? पैरोटिड। जिह्वा के नीचे होती है, उसको बोलेंगे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक। और एक ऊपरी जबड़ा के साइड में होती है, वो होती है आपकी सब मैक्सिलरी, ये, ठीक है। तो इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन इतना जानेंगे कि जैसे ग्रहण करें तो लार, लार उस भोजन को मुलायम करने में क्या करती है? भूमिका निभाती है। और दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। क्यों करता है? ताकि 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 भोजन क्या हो जाए कि आगे बढ़ सके, यानी ग्रसनी में जा सके। तो वहां से अब भोजन क्या हो जाती है कि थोड़ा नमी युक्त हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ती है, जहां पर उसे मिलता है क्या? यहाँ से आपकी ग्रास नली। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना, तो 2 नलियां होती है, ठीक है। तो भोजन लेकिन किस में जाएगा? वो आपकी जाएगी ग्रास नली में जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ओसो तेगस में चल जाती है, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि भोजन मुलायम है, नरम है, तो आसानी से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और जिस गति से जाएगा उस गति को बोलते हैं क्रामाकुंचन गति, क्रामाकुंचन, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी क्या है? ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन तो नहीं होता है, यह भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। तो जो ग्रसनी होती है उसमें पाचन नहीं होता है, बस उसको ग्रास नली में यानी ग्रसिका में आगे क्या करती है? बढ़ाती है कि जाइए, ठीक है। तो यह क्रमाकुंचन गति से होते हुए आपकी वो ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएगी? ग्रास नली। ये देखिए, यही आपकी क्या है? ग्रास नली, ओसोफेगस। क्या है? ओसोफेगस ग्रास नली, ठीक है। तो यहाँ पर वो नमी युक्त रहती है, और यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा? सीधे जाएगा आमाशय में, ग्रास नली। यह ग्रसनी को
अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में अमाशय में खुलती है। ठीक है, तो ये ग्रास नली जो होती है, ग्रसनी और अमाशय, यहाँ पर थी ना ग्रसनी, ग्रसनी और यहाँ पर अमाशय, दोनों का जोड़ने का काम करती है कौन? ग्रास नली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब भोजन कहाँ गया? आपका हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, चलिए तो अब हम पहुंच गए कहाँ पर? अमाशय में। वहां पर देखिए तो 2 मिनट लगा वहां पर भोजन का जो भी लाल अपना एंजाइम मिला है। इसके बाद आता है यहाँ पर जो समय लगती है वो लगती है आपकी 3 से 6 घंटे लगेगी। ठीक है, 3 से 5 घंटे मान लीजिए, मतलब 3 4 5 4 5 घंटे यहाँ पर आपका वो लगेगा समय पाचन होने में। अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। यहाँ पर जैसे ही भोजन क्या होता है कि प्रवाहित होता है, इसमें आता है अमाशय में, वैसे ही इनकी जो दीवार है, अमाशय की जो दीवार है वो म्यूकस नामक परत से जुड़ी होती है, वो ढकी रहती है। ठीक है, कौन सी? म्यूकस, म्यूकस की परत लगी रहती है। और जैसे ही आती है तो यहाँ इनकी दीवारों पर होती है जठर ग्रंथियां। क्या होती है? जठर ग्रंथि। क्या होती है? जठर ग्रंथि। और यह जठर ग्रंथि जठर रस क्या करती है? स्रावित करती है। जठर रस स्रावित करती है। ठीक है, अब जो जठर रस स्रावित करती है इसमें से एंजाइम पाए जाते हैं। उस रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही भोजन अमाशय में आई तो अमाशय की दीवार पर क्या था? जठर ग्रंथि। ठीक है, क्या थी? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो रस, जो एंजाइम स्रावित की, उसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलेंगे? जठर रस। और इस रस में 3 तरीके के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? HCl, ठीक, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। सबका अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। देख लेते हैं क्या काम है। HCl जो रहेगा वो क्या करेगा? भोजन को अम्लीय बनाएगा। भोजन को अम्लीय माध्यम करेगा। ठीक, दूसरा जो कठोर पदार्थ होंगे, कठोर पदार्थ, उसको क्या करेगा? तोड़ेगा। कठोर पदार्थ को तोड़ेगा। तीसरा जो बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु, जीवाणुओं को क्या करेगा? मारेगा। जीवाणुओं को मारेगा। ठीक, खत्म करेगा। ये भी इनका काम है। पेप्सिन का काम है, पेप्सिन जो रहेगी वो क्या करेगी? जो प्रोटीन है, प्रोटीन, उसको यह पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स व पेप्टाइड्स में तोड़ देगी। पेप्टोन्स व पेप्टाइड्स में क्या करती है? तोड़ देती है। ठीक है, रेनिन जो होती है वो दूध में से कैसीन बाहर निकाल देती है, जिससे यह फट जाता है। तो हम आमतौर पर दही बोल सकते हैं, फट जाता है। तो ये जैसे ही अब जो जठर रस है, ध्यान से, चूंकि आमाशय से स्रावित हुई है, इसको इसलिए हम इसको आमाशयी रस भी बोलते हैं। आमाशयी रस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आमाशय रस बोलते हैं। ठीक, अब इस रस में ये, अब इसमें सबसे खतरनाक क्या है? HCl। और HCl इतना है कि अगर धातु गिरा दी जाए तो धातु से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब HCl जो आमाशय दीवार वो क्यों नहीं जल पाती है? तो इसलिए नहीं जलती क्योंकि उनकी दीवार म्यूकस की बनती है। म्यूकस की परत होती है जो HCl को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, कभी कभी हम जब वोमिटिंग करते हैं तो ये HCl आपको निकलता हुआ बाहर प्रतीत होगा। ठीक, कुछ समय बाद वो वहां पर चीता चीता की तरह दिखने लगा, वो आपका क्या है? HCl है। या ऐसे भी महसूस किया होगा कि जब आती है वोमिटिंग कभी नाक उक से तो क्या हो जाती है? जलने लगती है। वही क्या है? आपका HCl है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब अगर देखें तो ये ध्यान रखना, ये आपकी ग्रंथि है और ये सब क्या है? एंजाइम है। जठर रस में क्या है? ये सब, ये सारी चीजें हैं एंजाइम। एंजाइम का काम होगा कुछ ना कुछ क्या? तोड़ फोड़ करना, यानी पचाना। ठीक है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये इतने सारे जब काम किए, ये सब कार्य कहाँ हो रहा है, आमाशय में, और ये 4 से 5 घंटे की काम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो काम होती है, ये सब करने के बाद वो जो भोजन जिस अवस्था में पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे कायम। क्या बोलेंगे? कायम, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा रंग रूप सब चीज क्या हो चुका है, बदल चुका है, उसको हम बोलते हैं कायम। अब यहाँ से होने के बाद अब यह भोजन आगे की तरफ पहुंचता है, जिसका नाम है छोटी आंत, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर तो अमाशय से कहाँ चलती है, यहाँ इस छोटी आंत, ठीक, पूरा कुंडली थे। छोटी आंत को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। इतनी लंबी है कि उसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। जो अग्र भाग होगा, ठीक है, छोटी आंत का जो अग्र भाग होगा, अग्र भाग, और एक को बोल देते हैं हम पश्च भाग, पश्च भाग, ठीक है। लंबी है तो एक आगे वाला भाग हो गया, पीछे वाला भाग। अग्र भाग को बोलते हैं गृहिणी। क्या बोलेंगे? गृहिणी, ठीक है। और पश्च भाग को हम बोलेंगे इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम, ठीक है। अब यहाँ पर भी 6 घंटे का आपका समय लगेगा पाचन होने में। जैसे ही भोजन आपकी अमाशय से छोटी आंत में आती है, तो अब छोटी आंत गृहिणी में, यहाँ पे अब हो जाता है मामला गंभीर, क्योंकि अभी तक भोजन यहाँ पर क्या था, अम्लीय माध्यम। अब यहाँ के बाद पाचन तभी होगा जब ये माध्यम अम्लीय नहीं रहेगा, क्षारीय माध्यम रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आती है भोजन, तो यहाँ पर आपको 2 चीज मिलेगी। यहाँ पर होती है आपकी लीवर। क्या होती है? लीवर। और एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अग्नाशय, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आगे देखे तो है नहीं, इसको समझते हैं ध्यान। छोटी आंत, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है, ठीक है, बाद में समझेंगे, पहले देखिए। जैसे ही भोजन वहां पर आया, तो अब ये जो लीवर है, लीवर कहाँ गया? ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये था लीवर। तो भोजन जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, तो लीवर का काम है, एक होता है कि ये हमेशा ना पित्त रस स्रावित करता रहता है, हमेशा बिल जूस, आइल जूस। तो ये एक एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी यह एंजाइम की तरह काम करता है। क्या करता है कि भोजन को यह क्षारीय माध्यम बना देता है। क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। और क्षारीय बना देगा, उसके बाद से जो यहाँ पर पेनक्रिया आ जाइए अग्नाशय, तो ये फिर कुछ एंजाइम स्रावित करेगा, और फिर क्या करेगा, वो क्षारीय माध्यम में ही वो सक्रिय होता है, तो क्षारीय माध्यम में वो अपना काम करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्या है आपके एंजाइम है। तो यहाँ पर से तो ये स्रावित कर देगा पित्त रस, तो ये क्षारीय माध्यम हो जाएगा। ये जो अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय, थोड़ा चीटिंग मान ली, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय, अब जो अग्नाशय है उसमें कुछ ग्रंथियां होती है, इसको बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि। अब यहाँ से जो रस स्रावित होंगे उसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशयी रस भी बोल सकते हैं। वाह, जैसा काम वैसा ना, बहुत बढ़िया, अग्नाशयी रस। अब इसमें होते हैं एंजाइम, पता है। तो वो एंजाइम कौन कौन होते हैं? वो होते हैं 3, ध्यान से। एक होते हैं लाइपेज। क्या होते हैं? लाइपेज। एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार क्या है, एंजाइम है, सबका भाई अपना अपना काम है, ठीक है। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, लेट, LAT, ठीक है। थोड़ा लेट स्रावित हो रही है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना काम है, देखते हैं। अब यहाँ एमाइलेज है, वो क्या करती है, इनका काम है एंजाइम है, तो इनका काम है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, उसको यह क्या करती है कि माल्टोज में बदल देती है। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में क्या कर देती है? बदल देती है। लाइपेज का काम है जो वसा है,
वसा, उसको वसीय अम्ल में बदल देता है। वसीय मतलब कि छोटे छोटे गुल्लकाओं के रूप में, या गिल्सराल के रूप, गिल्सराल, ठीक है, गिल्सराल या वसीय अम्ल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। इसको कैसे याद रखें, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे याद रखो। माइलेज, माइलेज ज्यादा देता है, गाड़ी चलाते हैं ना, ये माइलेज देती है ज्यादा। तो उसी प्रकार ये जितने सारे पोषक तत्व है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, तो वो माल्टोज में बदलता है, ठीक है। ये अपना बेचारा वसा को वसा में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो इधर किधर, आपका ध्यान किधर है, ट्रिप्सिन इधर है। तो पीछे हम लोग देखे थे कि जो प्रोटीन थी, ठीक, या उसके अवयव पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये इन पर काम करती है, प्रोटीन पर पेप्टोन्स, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ठीक, कुछ बनता तो है नहीं लेकिन इस पर ये क्या करती है, ये एंजाइम अपना काम करती है, ठीक है। तो ये भाई अग्नाशय है भाई, ये बहुत बढ़िया, ठीक है, इनका एंजाइम खतरनाक है, देखते हैं सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, एक बात याद रखना, ये जितनी सारी एंजाइम है ये एक्टिव तभी होगी जब भोजन क्या होगा, क्षारीय, क्या होगा, क्षारीय, बहुत बढ़िया। तो ये अपना अपना क्या करेंगे, जलवा दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो होना तो हो गया, तो यहाँ पर हम यहाँ मतलब कहाँ पर है, छोटी है। अब छोटी हाथ की ये हम जो बात अभी कहानी पढ़े ये थी गृहिणी में यानी अग्रभाग में, ठीक है। अब इसके बाद यह पहुंचेगा इसके पश्च भाग में यानी इलियम में। इलियम में जाएगी तो फिर यहाँ पर होती है आंत ग्रंथियां, छोटी हाथ की ग्रंथि आंत ग्रंथि कहलाएगी, तो फिर वो अपना काम करेगी। और यहाँ पर 90% क्या हो जाता है, पाचन। यहाँ पर पाचन भी सर्वाधिक हो जाएगा और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अवशोषण भी होगा, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं आंत ग्रंथि से स्रावित होने यानी इलियम में अब क्या क्या पाचन होगी, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रंथि है, आंत ग्रंथि। आंत्र में जो ग्रंथि होती है उसको आंत ग्रंथि बोलते हैं, आंत, ठीक है। अब ये भी क्या करेगी, रस स्रावित करेगी, तो जिसको बोलेंगे आंत्र रस, आंत्र रस। अब इस रस में भी कुछ कुछ होंगे, जरूर होंगे, ठीक है। तो क्या क्या है जो रस में पाए जाएंगे, वो क्या इस तरीके की चीजें, एंजाइम। तो पहला होता है आपका सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज। दूसरा होता है माल्टेज, माल्टेज, ठीक। उसके बाद होता है आपका सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया। उसके बाद होती है इरेप्सिन, ठीक है, इरेप्सिन, ठीक है। उसके बाद एक और होती है ग्लूकेज या फ्रक्टेज, फ्रक्टेज, ठीक। ये 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन लगभग लगभग हो ही जाता है, ठीक है। सबका अपना अपना काम है। सुक्रेज का काम क्या है, सुक्रेज का काम है, ये एंजाइम है, इसका काम है कि जो भोजन में सुक्रोज होगा उसको बदल देगा शर्करा, ठीक है, छोटा सा ग्लूकोज। माल्टेज के क्या होगा, माल्टेज का काम होगा कि जो माल्टोज होगा, ये भी एक क्या है, माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो माल्टोज को बदल देगा किस में, ग्लूकोज में, किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, ठीक, ठीक। इरेप्सिन का काम होगा कि जितने सारे उधर बने थे प्रोटीन पेप्टिन्स, इस पर काम होगी, और वो प्रोटीन हो या पेप्टिन्स या पेप्टाइड्स, इस सभी को बदल देगा किसमें, एमिनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में चेंज करेगा, ठीक। फ्रक्टेज जो क्या होगा, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। तो ये आंतररस थी, आंत ग्रंथि से स्रावित होने वाली ये सारी चीजें क्या है, एंजाइम है। यहाँ पर अब चूंकि भोजन खाए तो उनमें ये सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, ठीक। भोजन का याद रखना 2 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, एक तो एनर्जी बनाने में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगी, और एक होती है आपकी शरीर की वृद्धि, कोशिकीय ऊतक टिश्यू सबके निर्माण में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग लगभग देखिए तो 90% तो क्या हो चुकी है, डाइजेशन। अब उस छोटी आंत में ही होती है विलाई, रसांकुल,
ठीक है। तो वहां से क्या कर लेती है, फिर इसमें से जो भी चीज बचा उसको क्या कर देगी, जूस टाइप का रस टाइप का, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वहां पर बहुत सारी रुधिर वाहिनिकाएं होती है, रुधिर की नाली होती है, तो उसमें वो क्या हो जाती है, वो अपना एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके सोकर उसमें प्रवाहित कर देती है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका छोटी आंत का काम हुआ तमाम। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पर, बड़ी आंत। इससे भी पहले देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, ठीक है। तो हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है। देखें अभी, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। इसके बाद देखें पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो जितने भी एंजाइम है वो कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, जो हम खा रहे हैं उसकी क्या उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक को ही हम लोग एंजाइम बोलते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन को क्या करते हैं, सुगम बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदल देता है। उदर में यानी आमाशय में उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल या इस ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें जब वो बड़ी आदमी छोटी आदमी गई आगे, तो वहां से जो आ रही थी लाइपेज, लाइपेज वो क्या करती है, एंजाइम वसा को, ये सारी चीजें हम देख रही हैं, वसा को किसमें बदल देगा, वसीय अम्ल में। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखते हैं कि ये अब भोजन जो होता है वो कहाँ पर पहुंचता है, तो वो आप पहुंचेगा बड़ी आंत में। हाँ, पहुंचेगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन का, भोजन में जो अब पच गया, बचा है अपच, जो 90% वहां हो गया, तो 10% अपच भोजन इसमें क्या होते हैं, अपच भोजन आते हैं। ठीक, इसमें जल व लवण को, लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है, लवण का अवशोषण होता है। ठीक, उसके बाद कुछ समय तक यहाँ पर वो भोजन रहता है, डाइजेस्ट रहता है। उसके बाद वो बड़ी आंत से चला जाता है किसमें, मलाशय में। ठीक है, और उसके बाद वह गुदा द्वार से वह शरीर के बाहर निकल जाता है, जिसे हम बहिक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी प्रक्रिया हुई है सब आहार नल के हर अंग में अलग अलग समय लगता है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा आपका समय बड़ी आंत में लगता है। इसमें काम भी ज्यादा नहीं होते हैं, जो अपच भोजन हो रहता है, और जल और लवण का क्या होता है, कम से कम 24 घंटा आता है, 24, 25, 30 घंटा लगते हैं। वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद वो मलाशय में जाएगा, उसके बाद वो उधर गुहा में, गुद्दा दुआ में, गुद्दा। ठीक है, हो जाता है। तो ये आपकी क्या हुई कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक ये आपकी पूरा एक तरीके क्या हुई, पोषण प्रक्रिया। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो ये आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, और वही डायग्राम से आप शुरू से लेकर अंत तक क्या करें, बार बार इसको रिवीजन करें। ठीक है, और उस पर चलते फिरते गाते रहें, और अंदर की तरफ सोचते रहे कि ये भोजन गया तो यहाँ पर क्या हो, जैसे बिस्कुट खाए, नमकीन खाए तो बिस्कुट गया। ठीक है, लार एंजाइम आई, उसके बाद क्या हुआ कि आगे गई, मुलायम हुआ, ग्रसनी में गई, ग्रास नली में गई। ठीक है, उसके बाद आमाशय में गया, एसिड से स्राव आए, उसको पचाए। ठीक है, पित्रस है, ये सब स्रावित हुई, फिर आगे गया। तो इसे क्या करें, आप रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो
आप लोग इसको क्या कर लीजिए, बढ़िया से ठीक से तैयार कर लीजिए। अगली क्लास अगले दिन।